हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं हाई कोर्ट जजकल एट इलाहाबाद की जो रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जो भी कैंडिडेट यहां पर ग्रेजुएशन कर रखे हैं प्लस आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी कर रखे हैं, आसानी से फॉर्म को ये फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन प्रोसेस का डाउनलोड डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट या रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट के बात की गई है और यहाँ पे डाउनलोड अगेन आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस लगने वाली आपको दिखाया गया है। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा यहाँ पर और यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी बेसिक डिटेल देना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बिल फिल करना है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पर्सनल डिटेल दीजिएगा 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है नाम को प्रॉपरली फिल करेंगे। यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको फादर्स नेम मेंशन करना है जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है। यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल में अगेन आपको दोबारा से अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर्स का नाम मेंशन करना है, दोबारा से अपने मदर का नाम मेंशन करना है, दोबारा से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लाइन 1 में विलेज मेंशन कर लीजिए, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस मेंशन कर लीजिएगा, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद स्टेट का आप सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एरिया का जो भी पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है, जैसे कि एक्टिवेटेड ईमेल आईडी और आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे दोबारा से मोबाइल नंबर दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर है आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे फिल किए थे, अगर प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों सेम है तो सेम है, प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे आपका जो वही डिटेल आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो ही आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लाइन 1 में फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 में फिल करेंगे, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे, कंट्री मेंशन करेंगे, स्टेट मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे चूज पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 8 से 13 कैरेक्टर के बीच रखना है। आपको बताया जाता है 1 के अपर होना चाहिए, 1 के लोअर होना चाहिए, 1 के न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए और साथ में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो पासवर्ड आपको स्ट्रांग रखने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा @ लिख करके, पहला अक्षर बड़ा सारी एलिमेंट छोटा @ लिख करके जन्म तिथि को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको दोबारा से पासवर्ड फिल कर लेना है जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आपका है मेंशन करेंगे और उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको बोला जाता है रिव्यू पेज आपका है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सबमिट करने से पहले जरूर रिव्यू कर लें। और अगर आप यहाँ पर नहीं मतलब कोई भी पॉइंट मिसमैच हो जाता है तो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको स्पष्ट बोला गया है। आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल को देख सकते हैं कि आपका जो भी नाम है, मदर नेम, फादर नेम है, जो भी आपने मेंशन किया है उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे चेकआउट करना है। उसके बाद किसी तरीके से कॉन्टैक्ट जो भी डिटेल आपने फिल किया उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल दिया था अगेन यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे इस बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और यहाँ पे सबमिट एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपके जो भी नंबर आपने दर्ज किया है उस पर OTP आएगा और आपको कोई भी चेंज का ऑप्शन
सबमिट करने के बाद नहीं दिया जाएगा। आपको यस पे क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया होगा उस मोबाइल पे 6 अंकों की ओटीपी आएगी। ओटीपी को इस बॉक्स में प्रॉपरली दर्ज करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पर भी सेंड किया जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके का पेज होगा। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब आपने फॉर्म को फिल कर लिया लास्ट में आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हाइडन ईमेल आईडी शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी के स्थान पे यहाँ पे कैप्चर जो शो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और अगर बाई चांस ओटीपी नहीं आता है तो चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आएगा, कैप्चर मैच हो चुका है और आपके मेल आईडी पर ओटीपी भेज दी गई है। अब ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ गई होगी। ओटीपी को आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कभी कभी होता है 15 मिनट का टाइमिंग लग जाता है और यहाँ पर ओटीपी लेट आती है, तो 15 मिनट आप वेट करने के बाद ही आप दोबारा से रिसेंट कोड पे क्लिक करके अपने ईमेल आईडी पर ओटीपी ले सकते हैं और यहाँ पे दर्ज करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका अगेन रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे मेल आईडी मोबाइल दोनों ही वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल फिल आपका जो भी आपने फिल किया था वो शो होता है। अब यहाँ पे नेशनलिटी चूज करिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है ओरिजिनल रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अपने दोबारा से कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग फिजिकल हैंडीकैपी उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग है, यस या नो अपने यस या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को दोबारा से मेंशन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। थोड़ा सा सर्वर स्लो है इसलिए पॉपअप करके दोबारा से वही पेज ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में अगर आपके अकॉर्डिंग आपके अगेन स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग आती है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रूल 37 के अकॉर्डिंग आती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस नो अपने अकॉर्डिंग। मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, मैरिड है या अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आप होगा कि जो अगर आपके अकॉर्डिंग जो वन स्पाउस लिविंग है अधिक तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं अगर कोई भी मैरिड पर्सन जो लिविंग स्पाउस के अकॉर्डिंग है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं पूछा जा रहा है डिसमैच यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लोकेलिटी अथॉरिटी कॉर्पोरेशन ओनर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, यस नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो है पर्सनल डिटेल थोड़ा सा रह जाता है वो आपको फिल करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आधार से विवरण आपका है वो आपका शो होता है। तो आपके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में जो भी आपका 12 अंकों का होगा 12 अंकों का जो भी आधार नंबर है इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगेन आप अपने अकॉर्डिंग आधार में जो भी आधार नंबर है उसको फिल करिएगा। कैप्चर यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी रजिस्टर्ड आधार से मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करके उसके बाद कैप्चर फिल करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाता है, अब आधार संख्या शो होती है, आपका जो भी आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल दिया है और जो भी रजिस्ट्रेशन के में करते समय डिटेल दिया है उसके बाद सब कुछ सेम है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। अप्लाई फॉर जो भी आपका यहाँ है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं किस के लिए आप फिल कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे अप्लाई पे आपका शो होता है। अब यहाँ पे डू यू हैव प्रोसेसिंग बी सर्टिफिकेट आपका है तो यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर रखे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए ओ लेवल है वो लेवल सेलेक्ट करते हैं। डू यू हैव प्रोसेसिंग मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड
पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर में क्या आप 25 वर्ड टाइप कर सकते हैं? यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद डू यू प्रोसेसिंग डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग प्रोसेस कंप्यूटर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जानकारी है? यस या नो अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग सर्वेंट टाइटल आर्मी के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड में 2 ईयर कर चुके हैं? यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स को फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है। जैसे पहले के 10th की डिटेल आपको फिल करना है। पहले 10th की डिटेल में आप पास मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाए, किस ईयर में आप पास हुए हैं, ईयर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद कोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 10th इक्विवेलेंट, या आप अपने अकॉर्डिंग किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से कर रखे हैं। सारे बोर्ड यहाँ पे दिए गए। बाई चांस कोई बोर्ड नहीं दिया है तो एक ऑप्शन मिलता है अदर, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अदर का ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं उत्तर प्रदेश से किया हूँ तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने के कारण यहाँ पे पॉपअप होकर के बैक आ गया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन आप 10th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिससे आपने कर रखा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सभी बोर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ कैंडिडेट उत्तर परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद सेलेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे लिखना है बोर्ड। देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड आपका यहाँ पे होगा यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट में परसेंटेज मेंशन करिएगा, या अदर है तो अदर मेंशन करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और साथ में एड्रेस मेंशन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्कूल है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। इसी तरीके से 12th की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। 12th की डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग पास मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद पासिंग ईयर मेंशन करेंगे जिस भी ईयर में आपने पास किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कॉमर्स से हैं, अदर्स हैं या साइंस से, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम आपसे पूछा जा रहा है, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 12th में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको परसेंटेज था तो परसेंटेज मेंशन करेंगे, या सीजीपीए था तो अदर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से नेम एंड इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। और जैसे ही नेम इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करेंगे उसके बाद टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क और यहाँ पे मार्क परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपका 12th की डिटेल फिल करेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि कौन से ईयर में आपने पास किया है। ईयर यहाँ पे जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से कोर्स कर रखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दीजिएगा। और थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, मैंने जैसा पहले बताया दोबारा से पॉपअप होने के बैक चला आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज कर रखे हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी दिए गए हैं। बाई चांस कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके अदर सेलेक्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अलग से बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज था या अदर था आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही परसेंटेज मेंशन करेंगे अगेन आपको यहाँ पे पॉपअप होकर के न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा, जैसे कि टोटल मार्क लिखना है और ऑप्टेन मार्क लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज आपको मेंशन करना है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एनी कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नॉट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो जाएगा। अब अदर डिटेल फिल करना है। आपसे पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉय आप सेंट्रल या स्टेट के गवर्नमेंट पीएसयू के सर्विस में का वर्क करते हैं, यस नो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसेसिंग आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी भी आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया है या आप किसी के कारण बरी हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यस नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस बॉक्स में पूछा जा रहा है क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर या कंप्लेन या शिकायत दर्ज है, यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है इस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप
कर्मचारी हैं सेंट्रल या गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट लेवल के, यस नो अपने अकॉर्डिंग। कैप्चर्स को यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है इस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेंगे। कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर पीसी में लाइव कैमरा स्टार्ट हो जाएगा आपके अगर लगा होगा, और यहाँ पे अगर बाई चांस नहीं स्टार्ट होता तो अलाउ करेंगे तो आपके पीसी में कैमरा लगा होगा तो आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को बताया गया है कि मानव का जो चेहरा है 80% फेस आपका कैमरे में आना चाहिए, तभी आपका ऑटोमेटिकली वह फोटो क्लिक करने का ऑप्शंस मिलेगा। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है जिसके अकॉर्डिंग फोटो आपका दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है कैमरे में आपका फोटो। यहाँ पे फोटो आप क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और एक चीज और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया कि हल्के पृष्ठभूमि उचित प्रकाश वाले सुनिश्चित करके चित्र केवल मानव का ही चेहरा होना चाहिए, 80% भाग ही घिरा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके पीसी में लैपटॉप में कैमरा नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी अपना फोटो क्लिक आउट कर सकते हैं। मोबाइल से भी 80% फेस कैमरा आएगा तभी आप जो है रिफ्रेश करेंगे आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको बताया गया है नोट में कि फोटो जो भी अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज उस पर आपका नाम होना चाहिए, साथ में जिस भी डेट में फोटो कैप्चरिंग हो रहा है उस डेट को आपको यहाँ पे फोटो पे होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, उस पर डेट और जिस डेट में आप फोटो क्लिक करवाए हैं उस डेट मेंशन होना चाहिए, वही वैलिड है और 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए। मेरा अपलोड हो चुका है। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा गया है 10 से 200 KB के अंदर, वो भी JPG फॉर्मेट में। इसी तरीके से सिग्नेचर आपको यहाँ पे रख करके जैसे 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है जो कि 50 से 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में रख लेंगे। इसी तरीके से 10th की सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल दिया है पर्सनल डिटेल एक बार चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करना है कि पर्सनल डिटेल आपका सब कुछ सही है। फिर उसके बाद जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी डिक्लेरेशन चेकआउट करना है कि आपके ने जो भी डिटेल दिया है सब कुछ चेकआउट कर लिया। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगेन आपको एजुकेशन जो भी डिटेल है सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एड्रेस सेक्शंस होता है, एड्रेस सेक्शंस को भी एक बार जरूर मिला लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आपका दोनों सब कुछ डिटेल्स चेकआउट कर लिया है तो इसको भी चेक बॉक्स पे चेक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कि आपकी डिटेल सब कुछ सही है तो चेक बॉक्स पे चेक करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी फीस है वो फीस होता है। उसके बाद देखेंगे आपको ऑनलाइन मोड चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको SBI मोड पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे SBI का मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग या आप अदर नेट बैंकिंग कार्ड का या आप UPI का भी ऑप्शंस लेकर के अपना पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म पेज पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म पेज पे क्लिक करने के बाद QR कोड शो होता है। इस QR कोड को आप स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड शो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पेमेंट है इस QR कोड पे स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा पेज पे। आप अपने अकॉर्डिंग फाइनल सबमिट का रिसिप्ट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके अपनी जो भी रिसिप्ट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा और जो भी आपका फॉर्म है सबमिटेड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने आपको इसी तरीके से बताया है हाई कोर्ट ऑफ चेटकल एट इलाहाबाद में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है आसानी से फिल कर सकता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।